निफ्टी में देखेंगे तो अच्छी खासी एक गैप अप ओपनिंग हुई है। अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 23 सितंबर की जो इसने हाई बनाई थी, ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे रिस्पेक्ट किया है। अभी कल हो सकता है कि इसका गैप फिल करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर कोई रिट्रेसमेंट यानी कि नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड का जो इसका रिट्रेसमेंट है वहाँ पे टच करके प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। उसी तरह बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह गैप अप हुआ है 1000 पॉइंट का। तकरीबन गैप अप करके मार्केट एक म्यूट सा दिन भर वहीं पे रहा। कोई या बाइंग की या फिर कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक नज़र नहीं आई। तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक बैंक निफ्टी के एनालिसिस विद कुछ स्टॉक्स। तो मैं हूं एजाज, वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस, आप ही के चैनल में स्वागत है। तो निफ्टी को पहले एनालाइज कर लेते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। निफ्टी अगर माइक्रो चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छी खासी गैप ओपनिंग की। इसकी ओपनिंग थी 17,132 और मैंने हर वीडियो में कह रहा हूँ कि दीज आर द टर्निंग पॉइंट। 17,287, 17,354 मेक और ब्रेक का लेवल है। मार्केट इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी बुलिश नजर आ सकती है। तो मार्केट ने बिल्कुल जैसे ओपनिंग किया तो जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था 17,287, उसने हाई जाने के और वहीं पे क्लोज किया है। अगर कल के लिए हम एनालाइज करें तो मार्केट इस तरह हो सकता है। इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, आप ध्यान से लेवल्स को नोट करना और उसी उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन करता है तो ये फिर कुछ देर के लिए हेल्प हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद ऊपर का कंफर्मेशन मिलता है तो आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी ऊपर का टारगेट 17,465, 17,500 इसके मेजर इंट्राडे के लिए टारगेट्स है। अगर मार्केट कल प्राइस एक्शन फ्लैट खोल के यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, 17,153 पहला टारगेट है, दूसरा 17,102, थर्ड इज 17,026 एंड लास्ट इज 16,794। जैसे मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि 16,794 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर आप प्रीवियसली अगर चार्ट देखते हैं पिछले चार्ट्स तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके उठा है और यहीं से ऊपर गया है। इसको तोड़ता है तो और 200 से 300 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। अगर मार्केट कल गैप डाउन करता है, आज की जहां पे इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे इसने ओपन किया 17,153 के आसपास, यहाँ पे ओपनिंग करता है तो आपको प्राइस एक्शन देना है कि प्राइस एक्शन इसके ऊपर क्लोज हो रहा है या फिर इसके नीचे। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप बाई करेंगे। टारगेट आपका आज का डे का हाई रहेगा 17,354, नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट्स का तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 17,102, 17,026 ये दूसरा टारगेट रहेगा। अगर इसको मार्केट नीचे क्लोज होता है फिर यहाँ पे टाइम पास करता है 16,983 एंड 17,020 तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास ही टाइम पास करता है। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होने के बाद आपको बिल्कुल ए लेवल कल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं से सस्टेन हुआ फिर एक शार्प रिकवरी कल के लिए आ सकती है, क्योंकि जिन्होंने भी आज सेल किया है मार्केट कल कंटिन्यू गैप डाउन होता है फिर नीचे की तरफ जाता है। ये जो शॉर्ट रिकवरी आएगी आपको पोस्ट लंच तकरीबन 1:30-2 बजे के पास आपको यहाँ पे बाइंग आ सकती है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर मैक्रो चार्ट डेली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे जो एक बुलिश कैंडल बनाई थी उसकी बिल्कुल हाई इसने क्लोज किया है। तो यहाँ पे बायर्स अभी एक्टिवेट हो चुके हैं। अभी इसको बायर्स बिल्कुल यहाँ पे जो जहाँ पे इसका गैप है यहाँ तक इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। दैट इज तकरीबन 39,600 टू 800। यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग है 39,546। इस गैप फिल को मार्केट क्लोज करने की यानी कि इसको हाई बनाने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से एक सेलिंग का शॉर्ट टर्म सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो अगर बाई करते हैं तो टारगेट आपके 39,570 80 के आसपास रहेंगे। अगर इंट्राडे का माइक्रो चार्ट देखते हैं तो मार्केट ने बिल्कुल निफ्टी की तरह एक्ट किया है। गैप अप करने के बाद थम्स आ गया था मार्केट। अगर हम इसको अपने टर्निंग पॉइंट से देखते हैं, देखिए बिल्कुल मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम टर्निंग पॉइंट रेस्पेक्ट किया है 10 बजे के पास। उसके बाद बिल्कुल सा म्यूट हो गया है। यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन आया था बिल्कुल मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने क्लोज किया। अगेन सेलिंग कंफर्मेशन इस ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज हुआ तो मारूबू जो कैंडल कंफर्मेशन दे दिया कहते हैं आपको सेल करना है। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं तो ना ही ये आपका स्टॉप लॉस हिट किया है ना ही ये टारगेट, यानी कि मार्केट जहाँ पे अपना कंफर्मेशन देता है बिल्कुल उसी के आसपास क्लोज किया है।
एंड ऑल्सो 39,115 इसका क्लोजिंग है, 110 क्लोजिंग है, 115 अपना टर्निंग पॉइंट है। मार्केट कल इसको गैप अप ओपन करता है, ध्यान से देखिए, मार्केट इसको ऊपर करता है, इसको सपोर्ट लेके फिर आपका बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर आपका पहला टारगेट 39,573 का रहेगा। कल मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है, प्राइस एक्शन इसका नीचे बनता है, तो पहला टारगेट 38,789। अगर मार्केट ह्यूज गैप अप करता है 39, मान के चलते हैं कि आज जैसे आज ओपन किया है उसी की जैसे ओपन होगा 39,573 और मार्केट यहीं पे सस्टेन करता है, टाइम पास करता है, फिर ऊपर जाता है, तो आपके 40,323 के टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है इस लेवल पे और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आता है, सेलिंग का आपका प्राइस एक्शन बनता है, तो टारगेट आपका आज का जो दिन का हाई है, डे हाई 39,110, 115, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे जाता है फिर दूसरा टारगेट 38,789, थर्ड टारगेट विल बी 38,370। अगर मार्केट इस सिनेरियो में गैप डाउन करता है, इसके नीचे क्लोज ऐसे ओपनिंग करता है, तो प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट इसके ऊपर होता है या फिर नीचे पर, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर ऊपर तक यहाँ पे जा सकता है, जो दिन का आज का हाई है, रीटेस्ट करके यहाँ से फिर सेलिंग आ सकती है। अगर इसके नीचे जाता है, हो सकता है कि गैप फिल करने की कोशिश करे या फिर इसको कंटिन्यू ट्रेंड में नीचे की तरफ चले जाए। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, इंडसइंड बैंक का ठीक ठाक एक रैली में चला गया, क्योंकि ऑलरेडी सभी बैंकिंग सेक्टर्स ऊपर थे। इसका जो सपोर्ट था 1140, बिल्कुल मार्केट देखेंगे तो परसों लास्ट फ्राइडे के दिन से ये यहीं से ऊपर गया है 1191 से 1291, ऑलमोस्ट इसका जो लो था दैट इज 1129 एंड 1219, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का इसने 2-3 दिन के अंदर एक रैली दिखाई है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 1313 इसका मेजर रेजिस्टेंस है, मेक और ब्रेक का। मार्केट कल इसको सपोर्ट लेता है, ध्यान से देखिए, अगर प्राइस एक्शन इस रेड लाइन के दैट इज 1195 के नीचे ओपन करता है और इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो आप यहां पे बिल्कुल सेल कर सकते हैं। नीचे का टारगेट रहेगा 1140 का। मार्केट 1195 को रिस्पेक्ट करके यहां पे बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो आप बाई कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट आपका 1313 का रहेगा। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं आपका अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट आज 5% ऊपर था, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स गैप अप थे, तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट अपसाइड। मार्केट देखिए यहाँ पे, इसका मैंने टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी बता दिया था लास्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो कल परसों के वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि 769 का एक अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट है। मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है 776, यहाँ से अपने 9 पॉइंट्स का एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से इसके ऊपर बिल्कुल मार्केट इसी लेवल को 780 से 823 पे क्लोज किया है। दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स एंड पावर ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स। अगर आपको प्राइस सेक्शन सीखना है, टर्निंग पॉइंट्स किस तरह निकालना है, उसको किस तरह ट्रेड करना है, तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अडानी पावर देख लीजिए, इसका मैंने कल भी लेवल दिया था कि 313 टू 323 इसका एक अच्छा खासा लेवल है। मार्केट ने आज लो बनाया, दैट इज 337। हो सकता है कि कल परसों आपको इस लेवल का यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट पे प्राइस देखने को मिल जाए। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टीसीएस। टीसीएस देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था कि 2926 इसका टर्निंग पॉइंट है। 2926 से ही बिल्कुल मार्केट इसने 3091 तक गया है। अगर इसका हम ऊपर का रेजिस्टेंस देखते हैं तो 3167 एंड 3302 इसके यहाँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ था तो यहाँ से गैप फिल करने की कोशिश का, तो 3240 एंड 3302 इसका रेजिस्टेंस है। इंट्राडे के लिए कल आपको 3111 एक रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट आपका 3091 है। मार्केट 3091 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर ये नीचे जा सकता है। अब मार्केट इसने ब्रेकआउट करके ऊपर तो क्लोजिंग किया है, मार्केट कल इसके ऊपर ही ट्रेड करना लगता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 3111 एंड सेकंड टारगेट विल बी 3130। मार्केट 3089 के नीचे ट्रेड करता है 15 मिनट्स के बाद, 9:30 से अगर कंफर्मेशन मिलता है ट्रेड करने का, तो आप सेलिंग के साइड जा सकते हैं। 3089 के नीचे आपका टारगेट रहेगा 2994। दूसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी वैसे आज तो म्यूट में था, यस, ऑलरेडी एक टर्निंग पॉइंट पे है। 4426 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो 4521 इसका नेक्स्ट टारगेट है। 4426 के नीचे अगर क्लोज होता है तो 4302 का इसका इंट्राडे का टारगेट हो सकता है। ये थे कुछ स्टॉक्स। निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरह ट्रेड करना है, अगर आपको लाइव अपडेट जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम के
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो बिल्कुल हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।